नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की तीसरी चरण के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली चरण की चुनाव हो चुकी है, दूसरी चरण और तीसरी चरण की चुनाव जा रही है। जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा बताया जा रहा था कि उनकी जनता, उनके समर्थन करने वाले लोग तीसरी चरण में उभरेगी, बट ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो तीसरी चरण में वोट हो रही है वो किस प्रकार का वोट है और किस प्रकार से चुनाव का जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 400 पार का नारा सफल होता दिख रहा है आप लोगों को? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी में 60 से 70 सीट बीजेपी हासिल करती है, मगर अब यूपी में 55 से 60 सीट भी लाना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल ही बताई जा रही है। यूपी एक ऐसा गढ़ है, पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि वो निर्धारित और यूपी बिहार करती है कि इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जहां से सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाने वाले राज है वहीं से निर्धारित करती है इस बार कौन चुनाव बनेगा, इस बार किसकी सरकार है। ये यूपी से इस सब को देखते हुए अपने चाणक्य जो है अमित शाह वो इस पर लेके चाला को टाइट कर दिए हैं और इस बार पूरा ध्यान दे रहे हैं किनको टिकट देना है और किनको टिकट, और रातों रात उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और रातें रात बाहुबली सांसद के जो नेता है उन पर अपना वो शिकंजा कसना चाणक्य जी चालू कर दिए। नेता राजा भैया को भी टाइट कर दिया गया है, इन सब के बीच धनंजय सिंह को भी टाइट कर दिया। के बीच मायावती कैसे बच सकती थी? अब मायावती पर भी प्रेशर डाला गया है। मायावती के सारे बहुजन समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट को अदलैन बदलैन किया जा रहा है। अब उस पर अमित शाह की कड़ी नजर है। चलिए सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हुए हैं। जहां जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि इसका टिकट रहना चाहिए वहां रहता है, जहां उनको लगता है टिकट नहीं रहना चाहिए उनका टिकट खारिज कर दिया जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को टिकट बदला गया है। क्या इसी प्रकार उनके नेताओं ने 400 सीट पार करेंगे? इन सब के बीच बहुत सारे संदेह को, सवाल को पैदा, टिकट बदलना, नामांकन वापस करना, नामांकन खारिज करना, क्या ये बीजेपी के नेताओं को ये शोभा देता है? क्या इसी प्रकार वो 400 पार का नारा दिए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में एक सीट है जैनपुर लोकसभा क्षेत्र जो वाराणसी के नजदीक है, जिसमें महाराष्ट्र के कृपा शंकर अमित शाह के दोस्त को टिकट दिया जाता है जो कि वो एक ठाकुर है। इससे उनको ठाकुर वोट बैंक उनको मिलता। अब बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता धनंजय सिंह की पत्नी शीतला सिंह को टिकट दी गई जो कि ठाकुर है, जो कि ठाकुर वोट बैंक को कवर कर दी। इस सब को देखते हुए अमित शाह के दोस्त को कितनी चिंता होती। इस सब को देखते हुए डायरेक्ट मायावती को रातें रात फोन कर दिया गया, ऑपरेशन चालू कर दिया गया और उसकी पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट रद्द कर दी गई। अब इन सब को देखते हुए क्या लगता है, श्रीकला सिंह की पत्नी को तो टिकट कैंसिल हो गई, मगर बीजेपी की वहां पर जीतना काफी आसान हो गया। इन सब के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती भी घेरे में पड़ चुकी है। वो मायावती उसी को टिकट देती है जिससे बीजेपी को सफलता मिले और इंडिया गठबंधन को नुकसान पड़े। वो एक बहुत बड़े दांव चल रहे हैं अमित शाह, जो कि जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार मनीष कश्यप को भी टिकट काट लिया गया, मनीष कश्यप को भी आसनसोल भेज दिया गया। इस पर लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं बड़ी कठिन और बड़ी तरीका से चाल चल रही है और ये सोच रही है कि कैसे भी करके हमको इस बार अब सीट हासिल करना है, न कि 400 पार करना है। अब देखते हैं आखिर क्या होता है। तीसरे चरण की भी तो चुनाव हो ही रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना